मेरा आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि बहुत बार हमने बनाई, सबने बनाई, लेकिन जब पिछली कृष्ण जयंतियों को याद करें तो वस्त्र तो बताते हैं कि ये उस वर्ष के थे, लेकिन जीवन नहीं बताता कि ये उस मसीह के लिए था। व्यक्ति से पूछो, ये बताता है ये मेरे उस वर्ष के बड़े दिन के वस्त्र हैं, लेकिन जीवन नहीं बताता कि मेरा वो मसीह, वो मेरा राजा है। चलो आओ, प्रभु के दास होने के नाते प्रेरित करता हूं आपको, अब की बात कृष्ण जयंती उनके लिए मनाओ जो कलीसिया में निर्बल, जिनके पास में नहीं, उनके लिए करो जो अन्य जातियों में से हमारे बीच में जुड़े हुए, उनके लिए करो कि ईमान के साथ में जो कलीसिया कहती है ना कि एक एक लेकर के आना है, तो कितने लाओ? 2 लाओ। वहां पर खाने की इच्छा मत रखो, खिलाने की इच्छा रखो, ताकि गवाह बनो। प्रभु ये चाहता है। मेरे अजीजों, कृष्ण जयंती का वास्तविक अर्थ है उसने अपने बेटे को हमारे लिए दिया, हमें अपने जीवन से दूसरों के लिए कृष्ण, और यदि वो राजकुमार हमारे जीवन का भाग नहीं बना, तो मैंने बहुत सारे संदेशों में इस बात को रखा है कि यदि वो हमारा नहीं है तो बर्थडे फिर उसका कैसे बने? मेरा बेटा यहां पे नहीं हो तो मैं कभी बर्थडे नहीं, अपनी पत्नी से कहता हूं अनवरती से पैसे को वेस्ट करना क्यों नहीं बनाता? क्योंकि बेटा मेरा मेरे पास, यदि उसका पुत्र आपके पास पे नहीं है, कृष्ण जयंती से पहले अभी का 3 रविवार आपके आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़, फिर आप क्यों उसका जन्मदिन सब मनाएंगे? इसलिए हो सकता है जो सब मना रहे हो उनके पास में अर्थ हो मनाने का, आप इसलिए मना रहे हो कि सब मना रहे हैं मैं मनाऊंगा, व्यर्थ मत मना। पैसे की खुशी, कपड़े की खुशी, खाने की खुशी, घर की सजावट की खुशी चंद दिनों की, लेकिन वो जिस मकसद से इस पृथ्वी पर आया वो खुशी बड़ी है। जानते हो क्यों बड़ी है? हम गंदगी में जी रहे थे, गंदगी से हमें कहां आया? बाहर। और जब अभी भी गंदगी में जी रहे हैं तो हमें कोई खुशी का मजा ही नहीं आएगा। ठीक है ना? इंसान 2 तरीके से जीता है, एक अपने लिए और एक दूसरे। मसीह जीवन सिखाता है दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना है। एक गवाही के साथ में आगे बढ़ेंगे। मेरी पत्नी का कल मेरे पास में फोन आया, मैं तब चर्च में था और चर्च में करीब 9:15 साढ़े 9 होगा। उसने मुझे पूछा, तुम दिन भर से इतने में हो, फिर अब यहां पर हो, क्या होगा? हमारा तो कोई नहीं है, तुम अकेले हो। सुबह में मुझे कहने लगी, मैंने बोला सब कोई ना हो, मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मुझे बल देता है, वो मुझे सामर्थ देता है, वो मुझे लेके चलता है, तू चिंता मत। बोले कैसी बात करते हो? मैंने कहा मैं अपने मसीह का हूं, वो मुझे समझ। मेरे प्रियो, मैं बातें इसलिए आपको रखा हूं कि हम, मेरे साथ में और भी लोग थे, हम करीब यहां पे 9:45 साढ़े 10 बजे तक काम है, क्योंकि हमें मालूम था कल आराधना है और प्रभु का दर के लैंप नहीं लगे हुए थे, वो लगवाने थे, तैयारी करनी थी। सुबह मैंने एक जवान को फोन किया, उसने तुरंत पिछले संडे मुझसे कहा, आज मैं वहां बैठा हुआ देख रहा था तो पर्दा एक हमारा ऑल्टर का जो है वो टेढ़ा हो गया। मैंने बोला मुझे मालूम है भाई, मैंने कोशिश करके उसे सीधी करके लगवाया था, लेकिन वो बैंड हो गया। उसने मुझे कहा कि मैं इस काम को कर दूं। मैंने उसे फोन किया तो सुबह आया मेरे पास में
और तड़के उठ करके ये लगवा करके चारों रॉडे जो पीछे लगी हुई, और फिर मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूं, कलीसिया में काम है, कलीसिया काम कर रही है। मेरे अजीजों, जिन्होंने किया खुदा ने देखा, किसी ने देखा या नहीं देखा, वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से, बाइबल में ऐसा लिखा है, कभी नहीं। जो रात को हमारे साथ लगे रहे वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोले। पासवान से उन्हें मालूम है, पासवान जब यहां से बिजली देता पासवान उन्हें क्या देगा, ठीक है। मैं वो वाला पासवान नहीं हूं जो लेकर के आगे बांटता हूं, मैं खुद नहीं लेता तो ये सिखाता हूं, लेना भी नहीं। तो प्रभु के लोगों, मेरे साथ प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि लोग प्रभु का काम प्रभु की कलीसिया में तेजी के साथ हुआ है और हो रहा है। ये प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया है। आओ आज इस वचन पर मनन करने के लिए चलेंगे। वो वचन मेरे अजीजों मेरे मित्रों, वो टॉपिक ये है, अपना तोड़ा ना छिपाना, अपना तोड़ा ना छिपाना। हर किसी को प्रभु ने क्या दिया है, तोड़ा। और हम आज इस बात पर मनन करेंगे, वो विषय ये है, अपना तोड़ा मत छिपाना। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है कि उसने हर व्यक्ति को इस पृथ्वी पर एक तोड़ा दिया है, और वो तोड़ा मेरे परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए दिया है कि उस तोड़े को परमेश्वर के लोगों बिना रुके, बिना छिपके, बिना किसी शंका के, बिना किसी झिझक के रखना है, संभाल करके, जब तक कि मसीह ना आए और उस तोड़े से और तोड़े कमाने, इसलिए दिया है। तोड़ा इसलिए नहीं दिया कि उसने कहा कि तोड़ा मैंने तेरे को दे दिया है और इस तोड़े को तू छिपा ले, छिपा के रख दे। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है। क्या आप जानते हो, क्या आपका परिवार जानता है कि मसीह ने आपको इस पृथ्वी पर लाने के समय पर तोड़ा दिया था? क्या आपको अपने तोड़े का ज्ञान है? क्या आपका तोड़ा इस्तेमाल हो रहा है? परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको इन सारी चीजों पर लेकर के जाएगा, लेकिन क्या हमें ये ज्ञान हो गया है कि हमने एक ईसाई परिवार में जन्म लिया? और हमारा तोड़ा कौन सा है? बहुत से इस गलतफहमी में जी रहे। हमने एक ईसाई परिवार में जन्म लिया था और हमारा तोड़ा है कि भैया हम तो ईसाई हैं, ठीक है। खुदा की बादशाह तो हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है, ये तोड़ा मिल रखा है। इसी अहंकार में जी मिलते हैं, इंग्लिश की 4 बातें कह दी, सोचा हमने बड़ा काम कर दिया। प्रभु का वचन बताता है, इस तोड़े को देखेंगे क्यों हमने छिपाया है, पर तोड़ा प्रभु ने क्यों दिया था। खुदा के लोगों, माता पिता को नहीं पता कि ईसाई परिवार में पैदा होने के बाद में तोड़ा जो प्रभु ने दिया है, तोड़ा कैसे करेंगे, ये तोड़ा क्या है, इस तोड़े का क्या उद्देश्य है। और पता है क्या है, उन्हें केवल इतना पता है, वो जब प्रार्थना भी करते हैं तो प्रभु क्या प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु खाक राख और मिट्टी है। कैसे शुरू होती उनकी प्रार्थना? हे हमारे प्रभु, मैं खाक राख और मिट्टी हूं। आज तक वो यही कह रहे हैं, हम खाक राख और मिट्टी हैं, इससे ऊपर नहीं पता, ठीक है। प्रभु कह रहा, बार बार स्मरण करते हैं, खाक राख और मिट्टी है। ये तो प्रभु को भी पता है कि मैंने तुम्हें किससे बनाया है, मिट्टी से बनाया। प्रभु को बता रहे खाक राख और मिट्टी है। प्रभु कह रहा है इससे आगे नहीं बढ़ पाए। और जान तो क्या है, अपने बच्चों को भी एक बात सिखा दिया, एक जीवन में सिखा दिया कि बेटा देखो, डरना, हम तो खाक राख और मिट्टी है, इसलिए शैतान बार बार आता है और खाक राख और मिट्टी को क्या करता है, बता ही नहीं पाए कि हमें खुदा ने तोड़ा दिया है और मेरा खुदा मेरे साथ में है, मेरे परिवार के साथ में है, मेरी पत्नी के साथ में है, मेरे बच्चों के साथ में है। केवल इतना पता है, छिपा। और पता है आगे बच्चों को क्या पता है, क्योंकि माता पिता ऐसे स्वभाव के, वो अपने तोड़ा पता कब दिखाते हैं, लाकर के बड़े दिन पर ले आते, ईस्टर पर ले आते, गुड फ्राइडे पर ले आते हैं, और बहुत शर्म पादरी ने पैदा कर दिए तो पाका शाह के दिन में।
चर्च की स्थितियां इन 4 चीजों से भरी। क्रिसमस पर पादरी को अलग से एफर्ट करना पड़ता है, भाई देखो बैठने की व्यवस्थाओं को ऐसे ऐसे रखना। ईस्टर, गुड फ्राइडे पर आज पाकाशाह है तो हमें डर है कि प्रभु की मेन में से चली गई तो अब जनवरी में मिली। हमेशा के लोगों प्रभु इस तोड़े को, तोड़ा का बात समझ लेना, तोड़ा मैं और आप कलाम में से देखेंगे। तोड़ा कौन है? मैं और आप। ये तोड़ा कितने बार प्रभु के पास आता है? मात्र वर्ष में 4। किसने सिखाया? बेटा देखो हम ईसाई लोग हैं, चर्च में हमारे स्टैंडर्ड का कोई नहीं है, मतलब वचन भी कर गया, हम बहुत पैसे वाले लोग हैं, हमारा बैकग्राउंड बहुत ऊंचा है। कहां चलेंगे? केवल 4 बार चलेंगे। अब ये 4 बार जब प्रभु के घर में आते कल नहीं करा करते, क्योंकि ना इन्हें बैठने का पता है, ना इन्हें चर्च का सिस्टम पता है, ना इन्हें परमेश्वर का प्रेम पता है। ये क्या कर रहे? ये थोड़ा गड़बड़ कर रहे। ठीक है ना? क्यों है? क्योंकि हमें पहले से ये बता दिया गया पैदा होते साथ ही हम तो ईसाई, और ईसाई नाम पे लगते साथ ही थोड़ा तो परमानेंट हो, खुदा की बादशाह भी। हमेशा के लोगों प्रभु का वचन यहां पे बताना चाह रहा है, हमें अपने बेटे अपनी बेटियों को इस बात को बताना चाहिए था, हम वो तोड़े हैं जिस तोड़े से परमेश्वर ने अपनी महिमा को, अपनी ग्लोरी को, अपनी प्रशंसा को कराना है, लेकिन हमने नहीं बताया। हमारा जीवन उनके आगे अलग जीवन। बहुत से बच्चों के, बहुत से घरों में तो मैंने विजिट किया देखा, वो पता क्या कहते हैं, हमारे माता पिता को अपनी कोई बाइबल पढ़ते ही नहीं देखी। जब तोड़े में ही कमी है तो ये तोड़ा और आगे कैसे बढ़े? हमारे को तो ये सिखाया गया, यदि कोई कहता है जितना कहे तो उतना बराबर से करके आना। यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर दान हो रहा था, यीशु मसीह अपने पिता से कह रहा था, तो थोड़ा चमक रहा। भविष्य के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है कि ये कारण है कि हमने अपना तोड़ा छिपा करके रखा हुआ है, और ये तोड़ा 4 दिन में निकल करके आता है, वर्ष में एक बार। और मेरे मित्रों, फिर ये 4 दिन में जब निकल करके आता है तो बड़ी बड़ी बातें बताता है, बड़े बड़े तरीके बताता है, बड़े बड़े बोल बताता है, बड़े बड़े देने के तरीकों को बात करता है, और कुछ नहीं है। बाइबल का परमेश्वर एक बात को बताना चाह रहा है, मैंने तुम्हें अपना तोड़ा दिया है, तुमने उसे छिपाया क्यों? मैंने तुम्हें अपना तोड़ा दिया है, तुमने उसे छिपाया क्यों है? मेरे मित्रों, यदि हमने अपना तोड़ा छिपाया हुआ है, सीधी सी बात है, यदि आपका परिवार परमेश्वर के घर को नहीं दिखाई देता, यदि आपकी पत्नी प्रभु के घर को दिखाई नहीं देती, यदि आपके बच्चे परमेश्वर के घर को दिखाई नहीं देते, तो आप याद करना मेरे मित्रों, आपने मसीह के तोड़े को छिपाया हुआ है। प्रभु एक्सक्यूज नहीं करता। आज के दिन के विषय में खुदा ने एक बात को लिखा हुआ है, और वो ये कहता है कि तुझे मेरे सबत के दिन तक क्या करना है? कोई एक्सक्यूज नहीं है। सब कामकाज को छोड़ करके पहले कहां जा? मेरे। हम तो डरते, कहते नौकरी चली जाएगी, हम कहते हैं वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो चला जाएगा, हम तो कहते हैं हमारे बच्चों का पेपर रहेगा कल को, इसलिए हम तो नहीं आएंगे भाई साहब, क्योंकि हमारे को तो अपने बच्चे की संडे तैयारी करानी है, मंडे का दिन आया पेपर देने के लिए, बच्चा पेपर में बैठा, और जब पेपर देख के आया, बेटा कैसा हुआ था? ठीक ही हो गया। ना तो यहां का रहा, मुझे और आपको खुदा ने बुद्धि दी है, लेकिन इतनी चालाकी की बुद्धि नहीं दी उसने कि हम खुदा के आगे बुद्धि को दिखाएं। मैं आपको बहुत सारे जीवन ऐसे दिखा सकता हूं जिन्होंने बहुत कोशिश करी कि उनके बच्चे कलेक्टर बन जाए, नहीं बन पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि खुदा जो चाहता है उतने पे लेके जाके रोक देता है। आपका प्रयास, आपके एफर्ट्स नहीं काम आई। पूछो बच्चे से, तो दुनिया की सबसे ऊंची तालीम हासिल कर ली, एमएससी पहुंच गया, बीकॉम पहुंच गया, एमए कर, पीएचडी कर, नौकरी कहां?
जैसे उसका बच्चा गरीब का जाकर के 15,000 में जा रहा, वैसे उसका 20 में जा रहा करे, बड़े खुश हैं। क्यों? हमने अपने तोड़े का सही इस्तेमाल नहीं किया, छिपा रखा। आओ खुदा के कलाम से देखो और मेरे साथ में बढ़ो। परमेश्वर का वचन एक बात को बताना चाहता है, यदि आपने अपने तोड़े को छिपा रखा है तो आज खुदा के लोगों, प्रभु के वचन के आगे इस बात को मान लेना कि छिपाना मत। यदि नहीं कर पा रहे हो तो खुदा के हाथों में दे देना, वो अपने आप अपने काम को अपने आप करना जानता है, लेकिन छिपाना मत। छिपाने से मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बहुत सारी चीजों को लेकर के आओगे जो वचन से भी देखिए। मेरे साथ में चलो, मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और उसके 18वें पद को देख लो। परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रूप में छिपा दी। क्या मिला था? एक तोड़ा मिला था। हम अपने माँ बाप के कितने बच्चे, या घर के अंदर में बेटा कितना है? एक। जिसे एक मिला था उसने क्या किया है? जाकर के कहां छिपाया है? मिट्टी में। इसीलिए बार बार पता क्या कहते हैं, हम तो खाक राख और मिट्टी। तोड़ा कहां छिपा हुआ है उसका? मिट्टी में। आज तक ये नहीं पता चल पाया कि इस मिट्टी को यीशु मसीह ने अपने हाथों में लेकर के एक अनमोल पात्र बनाया और उस पात्र को यीशु क्या करता है? इस्तेमाल करता है। नहीं और प्रार्थना में जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर पिता, तो अपने कलाम की और कलाम की गहरी बातों को जो तूने अपने दास को परमेश्वर पिता पिछले 6 दिनों में बताई और सिखाई है, तो उसे परमेश्वर पिता बड़े हियाव के साथ में आत्मा का अभिषेक, नई सामर्थ्य परमेश्वर पिता भरपूरी के साथ में प्रभु अपने मसा को दे दो। मैं घटूं तो बढ़े, मेरे हृदय के सोच मुंह के वो आपके सम्मुख रहने योग्य होने पाए। हे प्रभु, मेरी आपसे विनती प्रार्थना है, आज हम देखें कि हमने आपके तोड़े जो प्रभु आपका था आपने क्यों छिपाया। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर हमारी विनती पर परमेश्वर पिता, और अपने लोगों को दया कर कि उनके पास सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला है। हम सब घटे आपका नाम महिमा पाए। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, जिसे कितने मिला था? एक। आपको जानते हो जीवन किसने दिया है? बोलो हाँ, कुछ तो बोलो। सही 100% कन्फर्म है। माता पिता ने दिया, किसने दिया? प्रभु ने दिया। तो जब प्रभु ने दिया तो ये थोड़ा किसके हाथ में होना चाहिए? किसके हाथ में? प्रभु का काम करना किससे पूछना पड़ता है? पहले बोलो। पापा आज चर्च में भाई साहब ने बुलाया, चले जाए? नहीं, बैठ जाओ, कल क्या है? आपका एग्जाम है। भाई साहब का तो काम ही है। कौन सुन रहा है? बोलो जल्दी। वो सुन रहा है जिसने तोड़ा दिया है। अब परीक्षा में 7 कौन देगा? पापा जी देंगे? कौन देगा? बोलो। हाँ, फिर आते हैं फादी साहब के पास में, कल क्या है हमारा? एग्जाम। भाई साहब क्या कर लो? कैसे प्रार्थना होगी? खुदा का तोड़ा खुदा के लिए इस्तेमाल पहले करना था, फिर कहां जाना था? अब यही बच्चा घर से बाहर निकला, बुरे काम के लिए निकला, कभी नहीं पूछा डैडी जाए? कहां जाने के लिए पूछ रहे? खुदा के लिए इस्तेमाल होने के लिए, खुदा के काम को करने के लिए, खुदा के जन के साथ खड़े होने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए, खुदा की प्रेजेंट वर्शिप के लिए मेरे दिल को पूछना पड़ता है, लेकिन बुराई और बुरे मार्गों में जाने के लिए नहीं पूछना पड़ रहा। खुदा का तो अब खुदा को नहीं मिल पा। और जानते हो जब मिला तो इसने क्या करा? इसे इस्तेमाल करना नहीं आया, इसे लज्जा आ गई, इसे शर्म आ गई। और जानते हो क्या सोचा इसने? मुझे तो एक ही मिला। इसे कितने मिले? इसे कितने मिले?
2 मिले। खुदा के लोगों को पढ़ो, 15वें पद को पढ़ो इसी। और उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। वो कैसे देता है तोड़े? आपकी सामर्थ्य के अनुसार देता है। आप में जितनी सामर्थ्य है वो उस हिसाब से काम करता है। उसे मेरी सामर्थ्य का पता है। मेरे तरीके से नहीं चलेगा कि मुझे भी 5 दे। लिखा है जिसकी सामर्थ्य के अनुसार उसने क्या करा? तोड़ो। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, जिसके पास में 5 मिले ये उसे देख रहा था, जिसे 2 मिले उसे देख रहा था, और जाकर के क्या करा इसने? एक ही बात सिखाई गई थी इसे पहले से, हम तो राख, खाक और मिट्टी हैं, और खुदा के जीवन को दिए हुए को कहां कर दो? मिट्टी में ले जाए। अरे जब वो कहता कि इसे मिट्टी में जाना है तभी चले जाते, उससे पहले सारी जिंदगी किस में जी रहे हो? मिट्टी में। शैतान आता है तो उसे कहते हैं हम तो खाक, राख और मिट्टी में, वो भी नहीं डरता। ठीक है, परिस्थितियां आती है उनसे भी कहते हैं हम तो खाक, राख और मिट्टी है, वो भी नहीं घबराती। खुदा की कलाम में लिखा है उसका तोड़ा नहीं करना था तो क्या करना देना चाहिए था? अभी कलाम में देखिए, वापस कर मेरे तोड़े को सराफों को दे देता ताकि मैं ब्याज सहित उनसे क्या करता? वापस। तूने क्यों रख करके उसे छिपाया? बाइबल आज मुझसे और आपसे ये पूछना चाह रही है, बाइबल का परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछना चाह रहा है, ये मेरे प्रिय लोगों, तुम्हें यदि मेरा दिया हुआ जीवन अच्छा नहीं लग रहा था, यदि मेरे जीवन में दिए हुए में तुम्हारे को प्रभु की दया अच्छी नहीं लग रही थी, प्रभु का अनुग्रह अच्छा नहीं लग रहा था, प्रभु की अनुकंपा अच्छी नहीं लग रही थी, प्रभु का साथ अच्छा नहीं लग रहा था, तो छोड़ देते। लेकिन इसे क्या नहीं करते? छिपाते नहीं। तुमने मेरे तोड़े को लेकर के क्या कर दिया? मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आपने देखा जब एक परिवार में मां और बाप होते हैं तो हमेशा प्राय सारी चीजों का, बाप का, और जो भी प्लस या माइनस आता है बच्चों का, वो बाप के ऊपर आता है, चाहे बाप ने करा हो या ना। ठीक है, लेकिन ये बाप एक समय में वो सामर्थ्य नहीं रखता जो मां रखती। मां के पास में सामर्थ्य है कि वो दुख उठाने के बाद भी उसे क्या देती है? जन्म देती। ये उसकी सामर्थ्य है। ये बाप ने सामर्थ्य खुदा ने नहीं दी। बाप को सामर्थ्य क्या दी? वो अपने बच्चों के लिए सह सकता है, परिश्रम कर सकता है, मेहनत कर रहा है। लेकिन मां उससे ज्यादा बड़ा काम, ये उसकी सामर्थ्य प्रभु ने अलग अलग दी है। वो अपनी सामर्थ्य के साथ अपने तोड़े को इस्तेमाल कर रहा, वो अपने तोड़े के साथ अपनी सामर्थ्य को इस्तेमाल करे। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि इस्तेमाल सामर्थ्य के अनुसार प्रभु लेकर के गया है, लेकिन छिपाने के लिए नहीं दिया। आओ मेरे साथ में देख लो प्रभु के कलाम में। प्रभु का वचन बताना चाहता है, रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 6 से 8 पद को जल्दी से पढ़ो। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 6 से 8 पद। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें विभिन्न वरदान मिले हैं, और जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, हर किसी को उसके अनुग्रह के द्वारा क्या मिला है? भिन्न भिन्न तोड़े मिले। यदि प्रभु ने आपको बहुत दिया है ना, बहुत आयत के साथ में दिया है, और प्रभु की आत्मा आपसे कह रही है कि मैंने तुझे इसलिए दिया कि तू मेरे इस काम को पूरा कर दे, तो आपको याद रखना कि आपका वो खाली होने से पहले प्रभु भर दे। शारपत नगर की मटके का हाल, कुप्पी का हाल जानते हो कैसे था? एम्प्टी था बिल्कुल। और वो क्या कह रहे थे? हम तो खा करके अब क्या करेंगे? मरने की स्थिति है। लेकिन परमेश्वर के दास की बात को मान लिया और वो थोड़ा इस्तेमाल हुआ। और बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों, उसने जब उस तोड़े को इस्तेमाल करना चाहा तो उस तोड़े ने नाकानी नहीं करी। हम लोग क्या करते?
यदि आज प्रभु की आत्मा हमसे कहने लगे कि तुझे क्रिस जयंती को मनाने से पहले तुझे एक बड़ा काम यह करना है कि तू आज से 2 परिवार का या 5 परिवार के लिए बोझ को उठा सकता है क्योंकि मैंने तुझे इतना दिया है, तो हम पता क्या कहेंगे, मेरा ही काम। प्रभु के कलाम में लिखा है जिसे दिया गया वो और दे ताकि क्या हो, बढ़े। बाइबल के परमेश्वर के लोगों बताना चाहती है कि बाइबल का परमेश्वर कहता है सबको सेवा उसने अलग अलग तरीके की दिएगी। यदि कोई सिखाने वाला तो सिखाए। प्रभु का वचन एक बात कहता है उपदेशक को तो उपदेश देने में लगा रहे, उदारता से देने वाला अगुवाई करे, उत्साह के साथ प्रभु के लिए पहुंचाई करने वाले परमेश्वर ने दिए। लेकिन हमने तोड़ों को क्या करा मालूम नहीं। आपको प्रभु ने प्रार्थना का जीवन दिया कि प्रार्थना का तोड़ा दिया, आप करते हो दूसरों के लिए काम। तो आपको परमेश्वर ने वचन पढ़ने का तोड़ा दिया, आप हमेशा इस वचन बात को याद रखते हो कि मेरे द्वारा कलीसिया में बात से उन्नति होती है, मैं पढ़ूंगा। करते हो, आप करते हो, आपके पीछे दूसरी आवाजें निकलती हैं, मेरा बेटा ना करे तो पता चले जाएगा, मेरी बेटी ना पढ़े तो पता चल जाएगा। खुदा कहता है मैंने ऐसे बहुत से रखे हुए, तुम छोड़ दो कि मैं दूसरों से अपने काम को कराऊंगा, क्योंकि तोड़ा तो सबको दिया है। धन्य हो कि तुम उसके घर में उसके तोड़े को क्या कर पा रहे हो, इस्तेमाल कर। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है अब इस व्यक्ति की सबसे बड़ी निर्बलता यह है, इस व्यक्ति की सबसे बड़े जीवन की कमी यह है कि बाइबल का परमेश्वर एक बात को बताना चाह रहा है कि ये परमेश्वर के पास तक तो आया है, इसे परमेश्वर से रिसीव भी किया है। हम प्रभु के पास तक तो आए, हमने परमेश्वर के दिए हुए जीवन को रिसीव तो किया, लेकिन हमने जीवन से बड़े नहीं, फलवंत नहीं हुए। हमने उस जीवन को जानते क्या करा है, हमने संसार की बातों के हवाले किया और हम हमको राज्य कौन करने लगा है, प्रभु का तोड़ा दब गया और संसार की चीजें हम पे क्या करने लगी, राज्य। अब हमें कौन दिखाई दे रहा है, मसीह का तोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, हमें संसार दिख रहा है, हमें संसार की चीजें दिख रही हैं। हमें लोग जानते हो पहले कहते थे ये मसीह का है, ये मसीह की बहन है, ये मसीह का व्यक्ति है, ये अच्छे काम करता है। आज पता क्या कहते हैं, देखो कि तोड़ा कहां चला, प्रभु ने इसलिए दिया था। इस तोड़े से मैंने पिछले संडे के संदेश में आपके आगे इस बात को रखा था, प्रभु ने मनुष्य को सीधा बनाया। सीधा व्यक्ति ही तोड़े को इस्तेमाल कर पाता है, जो टेढ़ा है और अपनी चतुराई और अपने टेढ़ेपन से कभी प्रभु का राज्य, प्रभु के काम को पूरा नहीं करता। परमेश्वर के कलाम मुझे और आपको बताना चाह रहा है इस व्यक्ति की सबसे बड़ी निर्बलता यह है, ये दूसरे को देखता है, इसने दूसरे जीवनों को देखा। और ये हमारे जीवन के अंदर भी है। परमेश्वर के लोगों, हमने कभी प्रभु से नहीं पूछा प्रभु ये जीवन तूने दिया है, जीवन के अंदर में तेरी दया है, तेरी अनुकंपा है, तेरा अनुग्रह है, मैं बीमार होने के बाद भी चलता फिरता हूं, मेरे जीवन के अंदर में निर्बलता है, मैं फिर भी परमेश्वर पिता तेरे काम को कर सकता हूं, लेकिन मैं क्यों नहीं जाता। इससे अच्छा तो ये होता प्रभु बीमारी की स्थिति थी, मेरे घर में बीमारी की स्थिति पड़ी है, मेरे जीवन के अंदर बीमारी की स्थिति पड़ी है, फिर भी तू दया दिखा रहा है। इसलिए दिखाता है क्योंकि मैं तेरे घर को, लेकिन अब कहां है, सच पूछो प्रभु की आत्मा रोती है, क्योंकि हमने उसके तोड़े का क्या करा है, अपमान कर रखा है। उसे मालूम है फ्राइडे के दिन में यदि मेरे आराधनालय में बैठते, मुझसे प्रार्थना करते, मेरे चरणों में बैठते दिखाई देते, मैं इनके जीवन के उन दुखों को जो मैंने अपने वचन में कहा है कि व्याधियों को हटा दूंगा, तो क्या करता, हटा देता। तोड़ा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, व्याधियां इस्तेमाल हो। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम में लिखा है ये दूसरे को देखता है। और पता देखिए क्या कहते हैं, देखो गिनती के तो 4 ही लोग आते हैं, पादी साहब तो बहुत जल्दी नीचे आते हैं। मैंने पहले भी कहा था वो प्रभु का खादिम हूं, अकेला बैठ के प्रार्थना करके चला जाऊंगा, लेकिन बंद नहीं करूंगा जब तक यहां से रहूं। परमेश्वर के लोगों, हमने यहीं से तोड़ों से जो खुदा ने हमें दिए, हमने दूसरों के लिए फल दिए। याद करो आपके परिवार की स्थिति क्या हो चुकी थी, आपके बच्चों की स्थिति क्या हो रखी थी,
परमेश्वर ने ये तोड़ा, जब परमेश्वर के हाथों में आया, प्रभु के अनुग्रह के नीचे आया, तो परमेश्वर ने सुनकर के क्या करा? बड़ा काम। हमने क्या दिखाई उसे? उसके तोड़े को छिपा दिया। दूसरी गलती में परमेश्वर के लोगों इस व्यक्ति की ये है कि परमेश्वर का कलाम कहता है मैंने जो तोड़ा तुमको दिया है, ये तोड़ा संभालना है और इससे क्या करना है? लेन देन करना। इससे क्या करना है? लेन देन करना। जब लेन देन करेंगे तो थोड़ा क्या होगा? बढ़ेगा। अब के लोगों लेकिन नहीं कर रहा है, और परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है ये गया और जाकर के इसने क्या करा? प्रभु का वचन में लिखा हुआ क्या करा इसने? जाकर इसने मिट्टी खोदी। परिश्रम कहां करा? मिट्टी खोदी। कहां करना था परिश्रम? प्रभु में होकर के परिश्रम करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? परिश्रम क्या करना है? प्रभु में होकर के करना है। प्रभु से बाहर जाकर के परिश्रम करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसने कहा खोदी मिट्टी। मेरे अजीजों की मिट्टी खोद रखा है प्रभु का दिया हुआ तोड़े को छिपाने की। और कलाम में लिखा हुआ है ये मिट्टी खोदी और मिट्टी खोद करके क्या करा? वहां छिपा, फिर आराम से आइए। हमारा प्रभु का तोड़ा है, हमें पता है प्रभु यीशु मसीह आएगा और आकर के हमसे क्या लेगा? हिसाब लेगा। कहां गया है? हमारे लिए जगह तैयार करने गया। हमने तोड़ा कहां रखा हुआ है? लापरवाही में, आलस्य में, सुस्ती में, अपनी इच्छा के अनुसार। कितने कलीसिया में ऐसे लोग होंगे जो सुबह भोर को 5 बजे उठ के प्रार्थना में बैठते हैं? कितने कलीसिया में ऐसे लोग होंगे जो दूसरों के परिवारों के लिए कृष्ण जयंती की प्रार्थना में चले गए? प्रभु उस परिवार पर दया करना, उस घर पर दया करना। बोलो, और हम मनाने क्या जा रहे हैं? कृष्ण जयंती। कह रहा है तूने मेरे तोड़े को क्यों छिपा? तू क्या करता? वापस। इसने 2 बार मेहनत करी और दोनों बार मेहनत बेकार। पहली बार इसने छिपाने में करी और दूसरी बार जब यीशु मसीह आया तो ये क्या करने गया होगा? हाँ, अब वो छुपाए हुए को खोद के निकालने में लगा। ठीक, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। आगे बढ़ो प्रभु के लोगों और पढ़ो मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 15वें पद को पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 6वां अध्याय 15वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह की अंग है? क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह किसका अंग है? मसीह का अंग है। आगे, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्य के संग अंग, क्या मैं मसीह के उस प्राप्त किए अंग को लेकर वैश्य के अंग बना दूं? ये कदापि नहीं पौलुस कह रहा है, कदापि नहीं, क्योंकि मुझे अपने तोड़े का मालूम है। परमेश्वर के लोगों आगे बढ़ो भाई। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, जो कोई वैश्य से संगति करता है, हाँ, जो उसके साथ एक तन हो जाता है। प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों यदि मसीह का साथ छोड़ दिया है तो आपका तोड़ा मसीह से अलग हो गया है। और मसीह से अलग होने के कारण संसार, कभी समाज, कभी आपकी परिस्थितियां, कभी आपकी बीमारियां, कभी आपकी सिचुएशन उसे क्या कर रही है? प्रयोग कर रही है। और ये तोड़ा मसीह के हाथ में होता तो ये किसका रूप में निखरता? वो रोज रोज निखारता है। वो अपने तोड़ों को क्या करता है? रोज रोज निखारता है। ज्वारी का काम क्या है? वो हीरे को रोज रोज निखारता है। कब तक? जब तक कि वो सही शक्ल में और चमक देने के योग्य ना हो जाए। हमने तोड़े को क्या करा? उससे ले तो लिया लेकिन मिट्टी में छिपा दिया। और प्रभु के लोगों आगे बढ़ो। एक जीवन को देखो मेरे साथ में जो यूसुफ का जीवन है। और यूसुफ का जीवन उत्पत्ति की पुस्तक 37वें अध्याय उसके 36वें पद को पढ़ो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 36वां अध्याय। इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ में बेच डाला। हाँ, परमेश्वर के लोगों प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय भाई 36वें पद को फिर से पढ़ें। इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर
पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के हाथ के प्रधान में बेच डाला। हमेशा के लोगों प्रभु का कलाम एक बात को बताना चाहता है, यूसुफ क्या करा जा रहा है? बेचा जा रहा है। पहले कहा गया है पोतीफर नामक के पास में, फिर जल्लादों के प्रधान के हाथ में, और आगे पढ़ लो 39वां अध्याय 1-2 पद को पढ़ लो। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। क्या कर लिया? ये बेचा जा रहा है। समझ रहे बात को? ये बार बार क्या कर रहा है? बेचा जा रहा है। लेकिन अब आप एक देखो ये तोड़ा कितना फ्रूटफुल होगा। आगे पढ़ो। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हाँ। और यहोवा उसके संग था। हाँ। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। क्या कर दिया? यदि ये तोड़ा मसीह के हाथ में है तो क्या करता है? वो सब कुछ सौंप करके क्या बना देता है? अधिकारी। यूसुफ बेचा तो गया, परिस्थितियों में तो गया, लेकिन यूसुफ का तोड़ा क्या कर रहा है? निखरता चला। परिस्थितियां ऐसे नहीं यूसुफ के साथ नहीं आ रही, परिस्थितियां यूसुफ के साथ में है, लेकिन यूसुफ ने किसका साथ नहीं छोड़ा? अपने प्रभु का साथ नहीं। उसने उसके हाथ में तोड़े को जाने दिया और वो तोड़ा मेरे मित्रों उसके ऊपर इतना रहम लेकर के आया कि परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, उस पर अनुग्रह की दृष्टि को कौन देखता है? वो उसका फिरौन देखता है। उसने क्या करा? उसे उस जगह का अधिकारी बना। परमेश्वर मुझे और आपको ये बरकतें देने के लिए अपने तोड़े को रखा है। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन बताना चाहता है इसी तरीके से दानियेल के जीवन को देखें। दानियेल के पास में जो तोड़ा था, जब उसे पता चला चारों तरफ से विपरीत परिस्थिति हो गई है और राजा से हस्ताक्षर करा दिए गए हैं, वो अपने तोड़े को क्या करता है? उसी के हाथ में। जैसे दिन में 3 बार जाता था वैसे 3 बार गया, बिना डर बिना झिझक, क्योंकि जानता है वहीं से मदद लेकर के वापस आऊं। हम तो सोचते हैं, हम एक बजट बना के चलते हैं क्रिसमस का। अब जब क्रिसमस खत्म होगा हमारा बजट बनना शुरू होगा, ठीक है? बहुत होते जीवन का मुझे एक आरडी कर देते हैं, कुछ निकाल के बहनें जो है जमा करना शुरू कर देती हैं, और जब पता चलता है आज चर्च का कोई फंक्शन है, कोई काम है या पासवान आया है, तो उनके हस्बैंड कहते हैं भाई कुछ है? कुछ नहीं। आसमान का खुदा जानता है, फिर निकाल के लेके आती है बड़े दिन के टाइम पे कुछ कर ले, वो पूरा नहीं होता। क्योंकि किसने देखा था? आसमान के खुदा ने देखा था। आशीष कौन देगा? बोलो जल्दी। वही देगा। उसने कहा तब जरूरत नहीं थी, अब भी जरूरत नहीं है। कहते हैं पाजी साहब आपकी बात तो बड़ा दिन बना दिया, आपकी भारत बहुत ऊपर बजट चला। और पाजी साहब से नहीं पूछा, पाजी साहब ये बताओ चर्च का बजट कैसे गया? क्योंकि हम तो बाय फेथ करते हैं, इसलिए हमें किसी को बताने की और किसी की सलाह की जरूरत नहीं। हमेशा के लोगों मोटिवेट करना मेरा काम, कलीसिया को डिसिप्लिन में रखना मेरा काम, लेकिन उस मर्यादा को पार करके नहीं जाता हूं तो मेरा काम नहीं है। प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, और इसने उस तोड़े को मेरे मित्रों छिपा करके रख करके, मैंने और आपने उस तोड़े को छिपा करके रख करके आज अपने जीवन के अंदर में निर्बलताओं के अलावा, कमजोरियों के अलावा, दुख के अलावा, पीड़ाओं के अलावा और कुछ भी नहीं रखा है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है जिसे 5 मिले थे उसने प्रभु के अनुग्रह से 5 कमाए हैं, जिसे परमेश्वर के लोगों 2 मिले थे उसने प्रभु के अनुग्रह से 2 कमाए हैं। और बाइबल का परमेश्वर बताता है कि इस व्यक्ति ने क्यों नहीं कमा पाया? क्योंकि इसने तोड़े को अपने आप से क्या कर दिया था? अलग कर दिया। आप फ्रूटफुल पता क्यों नहीं हो पाओ? आपने मसीह की सामर्थ को अपने आप से क्या कर दिया? अलग रखा। जब तक कि वो सामर्थ मेरे मित्रों आप में वास नहीं करेगी, आप में साथ नहीं होगी, तब तक आप मल्टीप्लाई हो नहीं।
प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, मेरे जीतो मेरे मित्रों, हम अपने जीवन में बहुत सारी बातों को कहते हैं, पादी साहब क्या करें, नौकरी तो हम समय पे चले जाते हैं, घर से लौट के आके सारे काम नियम पूर्वक कर लेते हैं, लेकिन पता क्या करें, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, 5 मिनट होता है केवल, और 5-7 मिनट में यीशु मसीह को जप लेते, यीशु मसीह आगे लेके चलता है, बस उतना ही है मेरे जीतो मेरे मित्रों, जितना साल के शुरू से था उतना ही आज भी दिखाई, क्योंकि थोड़ा यीशु के हाथ में सामर्थ वहीं से मिलती है, अनुग्रह वहीं से मिलता है, दया वहीं से मिलती है, खुशी वहीं से मिलती है। हमने क्या करा, उसके तोड़े को, उसकी दी हुए जीवन को इस संसार और संसार की चीजों के हवाले कर दिया, जिसके कारण परमेश्वर के लोगों बड़ी दिक्कत हमारे सामने है। आज प्रभु का वचन आपसे और मुझसे पूछना चाहता है, क्या आपका तोड़ा कहां है? जो प्रभु ने आपको तोड़ा दिया वो कहां है? प्रभु का वचन आपसे पूछना चाहता है, आपने उसे कहां रखा है? क्या मसीह के हाथ में हो? जब विपरीत परिस्थिति आती है, संकट आता है, बीमारी आती है, डॉक्टर जवाब दे देता है, तो पता कैसे पूरा पकड़ लेता, हम तो यीशु मसीह के हो। हमने तो अब इनको किसके हाथ में दे दिया? यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। जब ये बंदा चलना सीख रहा था ना यीशु मसीह के हाथ में, तो इसकी टांग खेचते थे, तुम ही सारे राष्ट्रवाद बन जाओगे, तुम ही पादरी बन जाओगे। कौन सुन रहा था? खुदा के कलाम में लिखा है, जो बोओगे वो काट की जाती है। परमेश्वर के कलाम एक बात को और आगे आकर बताना चाहता है, प्रभु के लोगों, ये तोड़ा जो मुझे और आपको मिला है, ये प्रभु का है, किसी का दिया हुआ नहीं है। इसलिए परमेश्वर के हाथ में चलो, छिपाओ मत इसे, और जब छिपाओगे नहीं, बहुत से तुम में से वाद्य यंत्र बजाने वाले, बहुत से तुम में से उपदेशक, बहुत से तुम में से प्रोफेसी करने वाले, बहुत से तुम में से चंगाई देने वाले, बहुत से तुम पे प्रार्थना करने वाले अनेकों निकल आएंगे। कब आएंगे? जब मसीह के हाथ में। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों में मेरे पास में एक फोन आया और वो वीडियो कॉल थी। मैं उस परिस्थिति को देखकर के दंग रह गया, क्योंकि मेरी सेवा के समय में बहुत खराब परिवार था, और जब मैंने वहां सेवा दी तो वहां गड़बड़, सबसे खराब परिवार टच कर वो मुझे दिखाई दिया, और वो प्रभु के नाम की महिमा कर रहे, पूरा का पूरा परिवार और लोग उनके साथ। मैं सोचा, प्रभु ये क्या हो गया? तब उन्होंने मुझे बात करी कि भाई साहब, हमें प्रभु ने याद दिलाया, हमने अपने परमेश्वर को क्या करा, बहुत समय तक छोड़ रखा। हम इस संसार में प्रभु के कामों को क्या कर रखा था, जो बताना चाहिए था, हमने छिपा। जब हमने पूरा परिवार टूट के प्रभु के पास में गया, प्रभु ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, आपको इस तोड़े के विषय में यह भी ज्ञान होना चाहिए। ये तोड़ा कभी भी जो प्रभु का दिया हुआ है ना, जो प्रभु का ग्रेस है ना, जो प्रभु का अनुग्रह है ना, ये कभी गड़बड़ पैदा नहीं करता। ठीक है ना? हमें जो तोड़ा मिलता है, हम सबसे पहले पता क्या करते हैं, क्योंकि हम गड़बड़ की आत्मा में गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है? प्रभु के पास में आने के बाद मेरे अजीजों मेरे मित्रों, यदि हमें जीवन मिल गया ना, बहुत समय तक एक ऐसी उड़ान होती है, हमें उस उड़ान को प्रभु के हाथ में देना है। प्रभु से पूछना है मेरा सेवा का स्थान, प्रभु से पूछना है मेरी सेवा का जरिया, प्रभु से पूछना है। लेकिन हम क्या करने लगते, हम कल के व्यक्ति आज सिखाना शुरू। बाइबल, यदि आज मैं कहूं मुझे 26 साल सेवा में करते करते हो गए, आज भी अधूरा, आज भी अधूरा। जितना सीखा है वो भी सब क्या है, कम है। और ये सीखना कब तक है, जब तक मसीह ना आए या मसीह मुझे बुलाए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। दूसरी चीज पर चलेंगे जल्दी से, अय्यूब के जीवन को। अय्यूब एक तोड़ा, परिस्थितियां कैसी आई सब जानते, क्या क्या चला गया सब। ये तोड़ा क्या कह रहा है, बोलो। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम हम कहते हैं। पत्नी आई बड़ी अंदर बन के क्या बोला,
सी बातें मत। ये तोड़ा कैसा है? निखर रहा है। अंत में जानते हो क्या कहता है? मेरा परमेश्वर मुझे सब कुछ वापस करे। कितना करा? 4 गुना। यदि मसीह के लिए आज कुछ खो दिया है, चिंता मत करना, वो कभी कर्जमंद नहीं। यदि मसीह के लिए कुछ दे दिया है, याद करना, वो भूलता नहीं है। लोग भूल जाते हैं, वो वापस करता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, क्या आपने अपना तोड़ा सुरक्षित रखा है? सुरक्षित स्थान पर है। और सुरक्षा कहां पर है? बोलो, मसीह के। आपका परिवार, आपका घर, आपकी चिंताएं, आपकी आवश्यकताएं यदि मसीह के हाथों में है, तो उनका एक दिन क्या मिलेगा? उत्तर। यदि नहीं है तो याद करना, ये तोड़ा जो आप छिपा रहे हैं, ये आपको परेशान करेगा। खुदा के लोगों, आगे बढ़ेंगे जल्दी से और देखते हैं खुदा का कलाम क्या कहना चाहता है। पढ़ो मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 20 पद को जल्दी से पढ़ो। दो एक चीजों को देख के समाप्त करते हैं। ने आकर कहा, हाँ, हे स्वामी देख, तेरी मोहर यह है, इसे मैंने अंगूछे में बांध रखा था। क्या है? एक और है। मोहर कहां मिली थी? क्या करने के लिए? 10 मिली थी, उसने कितनी करी? और बढ़ा। 5 वाले ने और बढ़ा। इसने क्या करा? ये स्वामी के पास में आया, स्वामी देख तेरी मोहर मैंने कहा बांध रखी है? अंगोछे में बांध के रखी हुई है। बहुतों की बाइबिल आज भी कहां रखी हुई है? लाल कपड़े में बंधी हुई। पूछो, कहो उत्पत्ति तो निकालते मत की, क्योंकि आज तक खोली नहीं। ये तोड़ा इस्तेमाल नहीं। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, इसे बांध के रखने के लिए नहीं दिया जीवन। ये जीवन उसने दिया है कि तुम हर्ष और उल्लास के साथ में, आनंद के साथ में, खुशी के साथ में, प्रभु की दी हुई उस संपन्नता के साथ में आगे बढ़ो और लोग देख करके कहें कि इनका मसीह इनके पीछे क्या करता है? मदद का। लेकिन नहीं, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन इस बात को बताना चाहता है, ये तोड़ा जब तक नहीं इस्तेमाल हो पाएगा जब तक कि हम उससे उत्पन्न नहीं होंगे। जब मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना उससे उत्पन्न हो जाएगा तो वो क्या करेगा? इस तोड़े को फिर इस्तेमाल करेगा। सबको नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या करा? संसार और संसार की चीजों से अपने आप को क्या कर लिया? छिपा रखा है। जाना कहां है? प्रभु क्या? प्रभु आपकी मर्जी पूरी। अब बड़ी दिक्कत की बात है, एक जगह पर ये प्रचार हो रहा, एक बहन को बहुत गुस्सा आ रहा। गुस्से के कारण लोग उससे डरते थे, घबराते थे। अब प्रभु की आत्मा ने उससे सबसे पहले वहीं पिक करा कि तोड़े में गड़बड़ कहां है कि तुझे क्रोध को छोड़ना पड़े। उसने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, यदि आज मैं इसे छोड़ करके हो जाती हूं तो लोग मुझ पर क्या करेंगे? अब मेरा भय मानना खत्म हो जाएगा। प्रभु कह रहा है, मैं तुझे अपने आनंद को, अपनी खुशी को, अपने वो जो तू रुतबा चाहती है वो मैं दूंगा, लेकिन क्या कर? छोड़ दे जो मैं कर। हम उसे नहीं स्वीकार करते, जिसके कारण परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। दूसरा एक स्थान पर जाकर के देखो, एक स्त्री जिसका सिक्का खो गया, 10 थे, कितना खोया था? 1। कितने थे उसके पास? तो कहती आओ आनंद मनाए, खुश हो। 9 तो है ना? हम कहते कोई बात नहीं भाई, देखो कोई बात नहीं, देखा चला जाएगा। ऐसे चलाते चलाते साल पे आ गए। इसने क्या करा? इसने उस सिक्के को ढूंढना शुरू किया, खोजना शुरू किया। और कैसे खोजती है? दिया देकर उसे ढूंढने लगी। रात भर ढूंढा होगा,
मेरे अजीजों, क्योंकि उसे पता था कि मुझे इसे पूरा करना है। यदि मैं मसीह को छोड़ दूंगा, यदि मेरा तोड़ा इस संसार में चला जाएगा, यदि ये तोड़ा इस संसार के इस्तेमाल होता चला जाएगा, तो मैं पूर्ण नहीं हो पाऊंगा। इस स्त्री को मालूम था कि 10 अंक दिखाता है पूर्णता को। इसे मालूम था 9 से मैं अधूरी हो गई हूं, अपूर्ण हूं और मुझे पूर्ण होना है। इसलिए लगी रही, दिया जला के ढूंढती रही, और जब तक उसे नहीं मिल गया तब तक मेरे तो प्रयास करती रही। और जब मिल गया तो अपनी सखियों से कहती है, आओ मिलकर के आनंद मनाए, क्योंकि मेरा ये खोया हुआ सिक्का मिल गया। अब मैं क्या हो गई हूं? पूर्ण हो गई हूं। यीशु मसीह दूर हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत से पता क्या कहते हैं, अपने परिवार को बहुत प्रेम करते, मैं ये नहीं कह रहा मत करो। बहुत से अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते, मैं नहीं कह रहा मत करो। बहुत से कहते हैं अपने पति को बहुत प्रेम करते, मैं नहीं कह रहा मत करो। लेकिन मसीह से ज्यादा करते हो तो गलत है। पहला स्थान किसका होना चाहिए? मसीह का। पत्नी बाद में है, पति बाद में है, बच्चे बाद में है। यह है तोड़े का इस्तेमाल। हम प्रभु का स्थान भी किसे दे देते? पत्नी को दे देते। मेरी तो एक होती पत्नी है। प्रभु कह रहा सबको तो कहीं नहीं दे रखी मैंने, है? हमेशा के लोगों, प्रभु हमारी बातों से दुखित है, खीन। उसे तोड़ा हमें दिया था कि हम इस्तेमाल करते, प्रभु हमें इस्तेमाल करना था, लेकिन हमने इस तोड़े को कई जगहों पे हवाले कर दिया। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, आओ मेरे साथ में देख लो जल्दी से, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 7 पद को पढ़ दो भाई। मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो। मैं जैसा हूं वैसे ही सब मनुष्य हो। मेरा तोड़ा वैसा ही हो जैसा मैंने तुम्हें दिया। 5 अध्याय पहला कुरिन्थियों 6 और 7 पद को जल्दी से पढ़ो। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? घमंड मत करो। तोड़ा किसका है? प्रभु का है। प्रभु के हाथ में दो। आप किसके हो? प्रभु के हो। किसका हाथ में दो? प्रभु के हाथ में दो। इसे छिपाओ मत। अब खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु के लोगों, हमेशा का वचन बताता है, 25वें अध्याय में आएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और उसके 24वें पद को पढ़ो भाई जल्दी। तो जिसको एक तोड़ा मिला था, ध्यान देना वचन, जिसको कितने मिले थे? एक तोड़ा मिला था। अब उसके विषय में वचन क्या कह रहा है? पढ़ो। उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? मैं जानता था कि आप आकर के क्या लोगे? हिसाब लोगे, क्योंकि कहां गए हो? मेरे लिए जगह तैयार करने गए हो। मैं जानता। आगे, तू जहां कहीं नहीं बोता, हाँ, वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता, वहां से बटोरता है। हाँ, इसलिए मैं डर गया। मैं क्या हो गया? डर गया। आदम भी वहां पे क्या हो गया था? डर गया। जब तोड़ा किसी और के हाथ में दे दोगे तो क्या लगने लगेगा? डर लगेगा। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम में आप में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें सेंत में दिया, सेंत में तुम आगे। बहुत बड़ी गड़बड़ तो क्रिश्चियनिटी के अंदर पता क्या आ गई कि इससे पेट चला गया, व्यापार, पेट का व्यापार है। ठीक है, बाइबल में क्या लिखा है? मैंने तुम्हें सेंत में दिया था, सेंत में बांटो, क्योंकि सेवा में आए हो, सेंत में आए हो, ना लोटी ना झोली, या तो बाइबल की बात को काटो, इसके चलो, और मैं तुम्हें बाय फेथ चलाऊंगा। क्या एलिया को नहीं चलाया? क्या एलिशा को नहीं खिलाया? क्या हिचका की बीमारी में उसने साथ नहीं दिया? देता है, लेकिन हमने क्या कर रखा है? हमने पेट का व्यापार रखा। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थोड़ा इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो क्या करेगा? पूछिए। फिर लिखा है, पढ़ो भाई 24 पद, क्या आखिरी? हाँ, इसलिए मैं डर गया। मैं तो क्या हो गया? डर गया, क्योंकि मैंने तेरे तोड़े का क्या कर रखा? इस्तेमाल सही नहीं कर रखा। आगे, और जाकर तेरा तोड़ा, हाँ, मिट्टी में छिपा दिया। और तेरे तोड़े को देख, मैं तो मिट्टी में छिपा रखा। अब क्या है आगे? देख जो तेरा है, हाँ, वो ये है। और तेरा तोड़ा देख, मिट्टी में मैंने छिपा रखा है, तेरा तोड़ा ये। हम तो राख खाक और मिट्टी है। पूरे जीवन की यात्रा में यही कहते रहे, हम तो राख खाक मिट्टी है।
हम तो राख राख मिट्टी है, 35 आई, 44 आई है, 45 आई है, 50 आई, बाई ग्रेस मिल गई, 70 मिल गई, और उसमें भी कहते क्या दिखाई दिए, हम तो राख राख और मिट्टी है, मिट्टी से बने थे, मिट्टी में चले गए। पूरे जीवन इस तोड़े का इस्तेमाल हुआ। हमेशा के लोगों, अब अंत में आती मेमोरियल, तो तोड़ा अच्छा होता तो लोग खड़े होकर बोलते, तोड़ा कैसा था, लोगों ने तो चर्च में ही नहीं देखा, लोगों ने खुदा की बादशाहत में ही नहीं देखा, क्या बात। मैं तो कई लोगों मेमोरी में देता हूं तो लोग पता क्या पहले से कह देते, भाई साहब ये वाला सेरेमनी में से आता, उन्हें पहले से पता होता कोई बोलने वाला दुआ कर देते। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, आगे चलो भाई। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। हाँ, अब हम जब प्रभु के नहीं होते, अब प्रभु अपने तोड़े को हम में से ले लेता है, तो अपने कहां छिपे बैठे होते हैं, बोलो। जो मसीह में नहीं सोए, क्या आशा से जागेंगे? जो मसीह में सोए हैं वो किस आशा से जागेंगे? विचार करो। जो मसीह में नहीं सोए किस आशा से जागेगा? कलाम में लिखा है वो अपने उन कामों का जो बुरे करें उनका लेखा देने के लिए जगाए जाएंगे। और जो मसीह में सोए हैं वो अनंत काल के लिए पिता के साथ उठाए जाने के लिए। पर कलाम आगे जाके बताना चाहता है, पढ़ो भाई। तब उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, ये दुष्ट और आलसी दास। क्या कह रहा? उसने 5 वाले से नहीं कहा, उसने 2 वाले से नहीं कहा, उसने 1 वाले से क्या कह रहा है? एक दुष्ट और आलसी दास, एक दुष्ट और आलसी दास। आगे, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, वहां से मैं काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे। क्या करता? सराफों। मैं क्या करता आगे चल करके? अपने आकर हाँ, मैं अपना धन ब्याज समेत दे देता, ब्याज समेत वापस ले लेता। और मुझसे और आपसे जीवन के विषय में पूछेगा, मैंने तुझे जीवन दिया था, जीवन के 60 वर्ष दिए थे, 70 वर्ष दिए थे, 55 वर्ष दिए थे, उसमें तूने क्या किया? मैंने तुझे जो गाने का वरदान दिया था क्या इस्तेमाल कर रहा था? मैंने बजाने का दिया क्या कर रहा था? मैंने तुझे जो अच्छी गवाही दी थी क्या इस्तेमाल कर रहा था? क्या मैंने तुझे उपदेशक बनाया था कर रहा था, या खाली छापने में लगा था? क्या कर रहा था? पेट की सेवा। आगे लिखा है, मैं उससे कहूंगा, हे आलसी और दुष्ट दास, तू मेरा नहीं है, तू मेरे तोड़े को किसी को दे देता, सराफों को दे देता, मैं उससे ब्याज सहित वापस ले लेता। खुदा के लोगों, भविष्य का वचन बताना चाहता है। आओ 28वें पद को देखो। इसलिए मैं तोड़ा उससे ले लो। आप क्या करो? इससे क्या ले लो? तोड़ा ले लो। तोड़ा ले लेंगे तो कैसा हो जाएगा? बोलो जल्दी। छूचे हाथ। कैसा जाएगा? खुदा के पास में छूचे हाथ खड़ा हो। प्रभु ने बरकतें दे रहा है, केवल एक ही है जिसे बरकत नहीं मिली, केवल एक ही है जिससे उन्नति नहीं हो रही, केवल एक ही है जिसपे गड़बड़ पड़ रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है वो सब पर अपने अनुग्रह को सुबह के समय में प्रकट करता है, लेकिन हमने उसके अनुग्रह का क्या करा है? अपमान कर रखा है। इसलिए लिखा हुआ है, अब इससे हाथ से ये भी ले लो और किसी दे दो जिसके पास में 10 है। आगे उसको दे दो। आगे, क्योंकि जिस किसी के पास है हाँ, उसे और दिया जाएगा। जिस किसी के पास में है, जो प्रभु के राज्य में इस्तेमाल होता है, जो प्रभु की बादशाहत में खड़ा रहता है, जो परमेश्वर के राज्य की बातों को करता है, जो परमेश्वर की ग्लोरी को देखता है, उसे दे दो ताकि वो और अधिक बढ़। इससे क्या करो? हमें पता है हमारा तोड़ा चला गया, हम फिर भी डबली हो जाएंगे। प्रभु के लोगों, प्रभु का दास वो होता है, परमेश्वर की प्रेजेंस जरा सी हटे और वो चिल्लाने लगे, प्रभु आपकी प्रेजेंस मेरे पास से क्यों? वो है प्रभु।
हम तो यहाँ देखते हैं हमारे पास से की बार का ये साथ क्या चला गया, वो चला गया, हम तो इसीलिए कर रहे हैं। प्रभु का वचन मेरे जीतो मेरे मित्रों आगे जाके बताना चाहता है, पढ़ लो दास की आखिरी बात, क्योंकि जिस किसी के पास है हाँ। उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और ये क्या कहते सुनाई देता है, हम तो मिट्टी राख खाक कूड़ा और करते हैं। शुरू से लेकर के आखिर तक एक ही जुमला चलता है, हम तो प्रभु राख खाक और मिट्टी और कूड़ा करकट है। प्रार्थना उनकी शुरू होती सबसे पहले यही शुरू होती, नहीं शुरू होगी इससे तो कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगी, प्रभु हम तो राख खाक और मिट्टी, हम पर दया कर। प्रभु कह रहा दया तो मैंने उसी दिन कर दी थी जिस दिन इस पृथ्वी पर तुझे क्या करा था, तुझे क्या होना था, मेरे लिए मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल, और मैं कर रहा, तूने करते करते क्या मार दी, लात मार दी, चला गया। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, अब पढ़ लो भाई 30 पर, और इस निकम्मे दास को, और अब इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां पे रोना और दांतों का। पिछले दिनों में एक भाई मुझे मिला, कहने लगा भाई साहब हमारा तो बहुत अच्छा है, हमारे तो दांत पहले से ही चले गए, हम तो दांत पीसेंगे ही नहीं। मैंने कहा है, मैंने बाइबल पूरी नहीं पढ़ी, तुमने ढंग से पढ़ो, लिखा है वो नए दांत भी देगा, नई आंखें भी देगा और नया शरीर भी देगा। कह रहा हाँ फिर तो पीसना, हम बात फिर भी नहीं आएंगे, तोड़ा फिर भी इस्तेमाल यीशु के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि तोड़े पर उसका तोड़ा है और अधिकार किसने रखा हुआ है, हमने। दुख से इस बात का तोड़ा उसका है, उसके हाथ में, ताकि वो क्या करे, इस्तेमाल। और जब वो इस्तेमाल करेगा मेरे अजीजों मेरे मित्रों, आपसे वो खुशबू आएगी, आपसे वो आनंद मिलेगा, आपके पास में वो शांति होगी, आपके पास में वो आनंद की बातें होंगी कि लोग आपके पास आएंगे। लेकिन आज क्यों नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों, खुदा के कलाम में लिखा है, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में जहां रोना और दांतों का। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी पीस रहे हैं, क्योंकि खुदा की आवाज को सुनते वो नहीं पीस रहे, घर पीसना, जीवन पीसना। प्रभु के वचन में लिखा है, जो तुम परिश्रम मुझ में करते हो उसका क्या मिलता है, हाँ प्रतिफल मिलता है। हम दिन रात परिश्रम करते, भागते इधर उधर इधर उधर, कोई परिश्रम है, कोई प्रतिफल है। जमीन से जुड़ा व्यक्ति, खुदा का खादिम कहां से जुड़ा होना चाहिए, जमीन से जुड़ा, ताकि वो काम जो परमेश्वर उसमें होकर करता है वो जमीन प्रकट कर देता है। पता है प्रभु के वचन में इसी तो लिखा है, यदि तू सारे जहान को पाए और तेरा खुदा तुझे ना मिले तो ये सब। प्रभु के लोगों, अंत की आखिरी बात मेरे साथ में देख के समाप्त करते हैं। इसलिए प्रभु ये चाहता है, इस मेज पे आने से पहले रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय उसके पहले पद को पढ़ दो भाई। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय पहला पद। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या क्या चढ़ाना है, फिर से पढ़ो। पौलुस रोमियो की कलीसिया को जब खत लिख रहा था तो कह रहा, मैं परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता। आगे कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब अपना शरीर मेरा है, ठीक है, और मेरे जीवन की पवित्रता तेरे हाथों से निकले, और ये बलिदान जब चढ़ जाएगा तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, तब ये सेवा क्या होगी, तुमने मेरे तोड़े को
छिपा क्यों रखा है? खुदा के कलाम में लिखा है, परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को क्या कर दिया? छिपा। जिसे एक मोहर मिली थी उसने अंगोछे में उसे क्या कर दिया? छिपा। वो स्त्री को देखो, खुदा के लोगों, उसका एक सिक्का खोया था, वो पूरी रात क्या करती रही? ढूंढती रही, क्योंकि उसे मालूम था मैं इसके बिना, अपने मसीह के बिना पूर्ण नहीं। आपके पास में दुनिया की सबसे उत्तम चीज हो, आपके पास में दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी हो, आपके पास में सबसे अच्छा घर हो, या आपको खुदा नहीं चाहता? लोग नहीं चाहते। आपका खुदा भी चाहता है कि आपके पास में दुनिया की सबसे महंगी चीज हो, क्योंकि वो किसने के लिए रखी है? उसने हमारे लिए रखी, और वो अपने मांगने वालों को देखा। लेकिन हमें क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि हमने इस तोड़े को क्या करा है? छिपा के रखा हुआ, प्रभु के हाथ में नहीं। और जब तक प्रभु के हाथ में नहीं जाएगा, ना नौकरी में आशीष दिखाई देगी, ना वैवाहिक जीवन में आशीष दिखाई देगी, ना घर में आशीष दिखाई देगी, ना हमारे जीवन से आशीष दिखाई देगी, क्योंकि हमें कौन इस्तेमाल कर रहा है? कोई और कर रहा है। इसलिए प्रभु के हाथों में आओ और आके प्रभु से क्या कहो? मैं प्रभु दुष्ट और आलसी नहीं बनना चाहता, मैं क्या बनना चाहता हूं? आपका प्रिय बनना चाहता हूं। जैसे दाऊद के लिए आपने कहा, ये मेरे वंश का है, मेरे गोत्र का है, ये मोहर हम पर। आओ अपनी आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ, प्रभु के पास बनना चाहता हूं। मेरे विश्वासियों के धर्मी परमेश्वर पिता, ये सच है प्रभु कि हमने तेरे तोड़े को, तेरे दिए हुए जीवन को तुझसे अलग करके छिपा दिया। तो हमारे जीवन में नहीं, इसलिए बीमारी, दुख, तकलीफ, पर्याय हमें सताती, भय खाते। हम अपने बच्चों के लिए डरे रहते, हम अपने घर के विषय में बहुत सारे स्थानों पर प्रभु डरे पड़े। तेरा वचन हमें सिखाता है, ये डर तब आता है जब तोड़ा प्रभु आपके हाथ में नहीं होता। यदि हम सुबह भोर को उठ के अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी हर बात को तेरे हाथ में दे दें, तो ये तोड़ा दिन भर दूसरों की महिमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रभु आप यही चाहते हैं, अनुग्रह करो प्रभु, दया करो कि आज हम सीख जाएं कि हम आपसे अलग नहीं होंगे। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, वरन हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको वाह बलिदान करके आज समर्पित करें, और तब आपकी मेज में आए। अनुग्रह कर, दया कर, अब यीशु के नाम में आमीन।